तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कुछ लॉ। स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्शन होती है, जो रेज आती हैं, ठीक है, उसके कुछ लॉ के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई रेज आ रही है इसके पैरेलल आ रही है, और कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है ना। तो क्या अगर कोई रेज है वो किसके पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो वहां पे क्या होगी, ये स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस पॉइंट से होके निकल जाएगी। ठीक है, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वह कहाँ से जाएगी, फोकस पॉइंट से होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो ये पहला हो गया। इसमें से चाहे कितने भी रेज आए, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद वो कहाँ से, फोकस पॉइंट से होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट में क्या है कि अगर कोई रेज, किसी भी रेज को हम, अगर वो पैरेलल आ रही है, कहीं से भी आ रही है, अगर इसके पैरेलल है तो वो कहाँ से निकलेगा, फोकस पॉइंट से निकल जाएगा। दूसरे में क्या है, तो बात करते हैं हम सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड में क्या, अगर किसी रेज को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया स्फेरिकल मिरर में, तो वह क्या, ये नॉर्मली एक्ट करता है। नॉर्मली एक्ट क्यों करता है कि अगर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है भी, अगर यहाँ से हम रेज को पास कर दिए, स्ट्रेट बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है, उसी तरह अगर यहाँ से हम किसी भी रेज को बढ़ाए तो इसके नॉर्मल एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी डायरेक्शन में वो फिर से बैक आ जाएगा। अगर यहाँ से रेज जा रही है तो फिर ऐसे करते करते फिर ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसका, थर्ड वाले का। थर्ड में देखेंगे, थर्ड में किसी भी रेज को, थर्ड में क्या है, किसी भी रेज को अगर हम फोकस से, यहाँ से फोकस पॉइंट से रिफ्लेक्ट कराते हैं तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। किसी भी रेज को अगर हम फोकस पॉइंट से कराते हैं रिफ्लेक्शन, अगर फोकस पॉइंट से कोई रेज जा रही है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, या फिर ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, अगर ये फोकस पॉइंट है तो यहाँ से भी अगर किसी रेज को हम ऐसे पास करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से पास करा रहे हैं तो ये फिर इस ऐसे सीधा चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से जो पास कर रही थी, जो स्टेट पैरेलल आ रही थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जा रही थी, जो फोकस से आएंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या है, कोई भी रेज अगर यहाँ पे जो है पोल पे अगर गिर रही है, कोई भी रेज पोल पे आ रही है, तो पोल पे आ रही है तो ये कहाँ से, उसी जितना एंगल यहाँ पे बनाएगा उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस लॉ को ये फॉलो करती है, क्योंकि एक पॉइंट पे गिर रही है तो आगे उतना पे ही चली जाती है। तो इसलिए ये थे कुछ लॉ इसके थे। If the rays are fall on, if rays are the parallel to the principal axis, it always after striking, it always pass from the focus point. Okay, and then after, if the rays are passing through the center of curvature, then after reflection it come back into the same direction. Okay, and then after, if the rays are pass through the focus point, if the rays are passed through the focus point, after reflection it becomes after reflection it becomes parallel to the center of principal axis. Okay, agar, and then after, if rays are strike on the focus pole, if rays are strike on the poles, it becomes it make an equal angle. Okay, it follow the law एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस लॉ को ये फॉलो करते हुए ऐसे चला जाएगा, या फिर अगर इधर से जाता है तो इधर चला जाएगा। ये दोनों मिरर पे होती है। कॉन्केव मिरर पे भी ये लॉ, मतलब जितने भी है ये कॉन्केव मिरर पे भी फॉलो होगा और कन्वेक्स मिरर पे भी यही फॉलो होगा। ठीक है, दोनों मिरर पे ये चारों लॉ फॉलो होनी है। ठीक है,
अब इसी की मदद से रिफ्लेक्शन करा कर, ठीक है, कहाँ कहाँ से आ रही है, इस तरह से जो रेज आ रही है इसी की मदद से हम लोग रिफ्लेक्शन कराकर इमेजेस देखेंगे कि इमेजेस कहाँ बनते हैं कॉन्केव मिरर पे और कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है, किस किस प्लेस पे अगर रखते हैं तो वहाँ पे जाकर हमें कौन कौन सी इमेजेस और कैसी कैसी इमेजेस बन, देखते हैं कि इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ है, कॉन्केव मिरर पहले हम लोग देखते हैं कॉन्केव मिरर पे ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म होती है, कहाँ पे है, कैसे फॉर्म होगी, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं इनफिनिटी, मतलब कि ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा दूर है, हमें पता नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो वहां से रेज कैसे आएंगी, पार्लर आएंगी। तो हम लोग ने पार्लर रेज देखा, तो इससे पहले जो हमने लॉ पढ़ा उसके बारे में क्या पढ़ा कि अगर कोई भी पार्लर रेज आ रही है, ये अगर पार्लर रेज आ रही है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से, फोकस से जाती है, कहाँ जाती है, फोकस से जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या, जो हमारा इमेज बनेगा, ठीक है, तो इसका जो करेक्टर होता है उसे हम लिख लेते हैं पहले। तो करेक्टर जो पहले तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। अब रियल क्यों बनेगा, रियल इमेजेस का डिफिनीशन आप याद कीजिए, रियल डिफिनीशन रियल इमेजेस का डिफिनीशन क्या होता है कि किसी न उसे हम लोग किसी न किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई स्क्रीन लगा दे तो इसे हम लोग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, उसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं कि स्क्रीन पे। तो इमेज कैसा बना है, रियल बना है, ठीक है। अब इमेज बना है तो रियल बना है, साइज क्या है इमेज की, तो हाईली डिमिनिश्ड, क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, क्योंकि सारे रेज आकर एक ही पॉइंट पे मिली है, तो वहां पे इमेजेस कैसा बनेंगे, एकदम हाईली डिमिनिश्ड बनेंगे, ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा छोटा बनेंगे। अब आते हैं इमेज की पोजीशन, इमेज की पोजीशन हम लोग देख सकते हैं कहाँ बना है, इमेज की पोजीशन का क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, एट दी फोकस पॉइंट, कहाँ पे है, फोकस पॉइंट पे इमेजेस हमारा बनी हुई हैं। और कहाँ पे है इमेजेस, तो कहाँ फोकस पॉइंट मिली और कहाँ पे, इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बनी हुई है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने बनी है, मतलब कि इमेज फोकस पॉइंट पे बनी है। इसका करेक्टर लिखना जरूरी होता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि इमेज बन कैसे रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो रियल इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, एट द फोकस पॉइंट बनेगा, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे बना हुआ है, ठीक है। इसको हम मान लीजिए ये जो है अंदर की जो पार्ट है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, केस फर्स्ट वाला, केस फर्स्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं केस सेकेंड वाला क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे, मतलब कि पीछे हमें डिस्टेंस नहीं पता कि कितना डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो हम लोग एक बना लेंगे, ये हो गया हमारा सी एफ पी। कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। अब हमें एक ही पॉइंट से दो रेज को लेना रहता है, ठीक है, एक ही पॉइंट से दो रेज को लेना रहता है इमेज बनाने के लिए। तो हमने लॉ पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि एक पार्लर रेज, मान लीजिए एक पार्लर रेज ले लिया, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएंगी भैया, फोकस से पास करेंगी, फोकस से क्या होंगी, पास होंगी। अब एक और रेज लेंगे, तो एक और रेज, तो कहाँ कहाँ से हम रिफ्लेक्शन करा सकते हैं, यहाँ से हम लोग पास करा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हैं, सेंटर ऑफ फोकस पॉइंट से भी हम लोग पास करा सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, तो यहाँ से एक और लेकर हम कहाँ से पास करा देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देंगे। और ये जब यहाँ से जब हम लोग देखेंगे कोई भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास कर रही थी तो वो रिफ्लेक्ट होकर क्या हो रही थी, उसी डायरेक्शन में चली जा रही थी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में चली जा रही थी। तो यहाँ से कोई भी रेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रेज पास करेगी तो वो कहाँ जाएगी, सीधा फिर उसी डायरेक्शन में वो चली जाएगी रिफ्लेक्ट करके। तो यहाँ पे क्या हुआ, इमेज ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, इमेज हमारा बन क्या रहा है। तो पहले हम लोग इसका देख लेते हैं, करेक्टर देख लेते हैं क्या है। इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, यहाँ पे स्क्रीन लगाकर हम ले सकते हैं। कॉन्केव मिरर से
सिर्फ एक ही लास्ट जो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे हो, वहां पे बस हमें इमेज वर्चुअल मिलता है। बाकी इन चारों केस में हमारा जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। ठीक है, तो इमेज हम पहले लिख लेते हैं रियल। इमेज कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है। और कैसा बन रहा है कि मतलब इमेज इतना बड़ा है तो इमेज छोटा बना है, मतलब कि डिमिनिश्ड बना है। इसको हम हाईली नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है, तो इसे हम स्मॉल बोल सकते हैं या फिर डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। इसे हम बोलते हैं स्मॉल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ये भी बोल सकते हैं या फिर डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे क्या हम लोग इसका पोजीशन लोकेट करते हैं कि ये कहाँ पे बना है। तो कहाँ पे बना है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट पे इमेजेस बनी हुई है। ये दोनों इमेजेस कहाँ बनी है? फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी हुई है। ठीक है, और कहाँ पे बनी है? फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कहाँ पे? आगे बनी हुई है। ठीक है, तो ये थी इसका कुछ कि कैसे बनेगा। और ये कैसा बनेगा? इनवर्टेड बनेगा। एक और पॉइंट जो इसका छूट रहा है वो क्या है? इनवर्टेड। इनवर्टेड बनेगा। ये जो इन्वर्टेड है इसमें भी इन्वर्टेड ही बनेगा, लेकिन एक पॉइंट पे जा रहा है, एक पॉइंट पे हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, तो वहां पे पता नहीं चल रहा है क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा छोटा बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसे करके इमेजेस बनेंगी, छोटा छोटा बनेगी और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे जो इन्वर्टेड पॉइंट इसमें इसलिए नोट नहीं किए हैं, इन्वर्टेड तो यहाँ भी बनेगा लेकिन नोट इसलिए नहीं किया है क्योंकि एक तो बुक में दिया नहीं है, लेकिन इसका रीजन, इसके पीछे रीजन यही है कि ये बहुत ही ज्यादा छोटा बनेगा। एक पॉइंट पे मिल रहा है तो वहां पे इन्वर्टेड बन रहा है कैसे? ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि पूरा पॉइंट एक ही पे जाकर मैच कर रहा है, तो कन्वर्ज कर रहा है एक ही पॉइंट पे, इसलिए वहां पे हम नोट करेंगे, वो आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इन्वर्टेड है कि कैसा है, लेकिन बनेगा इन्वर्टेड क्योंकि वो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इन्वर्टेड बनेगा। तो ये दो हमने पढ़ लिया, क्या कौन कौन सी, पहला केस और दूसरा केस। अब देखते हैं हम लोग थर्ड और फोर्थ देखते हैं। थर्ड और फोर्थ क्या है? ये हमारा हो गई CFP। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ पे। तो हमने लॉ के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ से रेज को निकाल सकते हैं? पैरेलल रेज ले सकते हैं, एक ही पॉइंट हमें निकालना है, तो ये फिर रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा? फोकस पॉइंट गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? एक फोकस पॉइंट से रेज को निकाल सकते हैं। अब ध्यान देंगे कि जो फोकस पॉइंट से रेज आ रही है उसके लिए हमने कौन सा लॉ पढ़ा था कि जो फोकस पॉइंट अगर कोई भी रेज रिफ्लेक्ट करेंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ चली जाती है? पैरेलल चली जाती है, मतलब कि ऐसे। ठीक है, ये इमेजेस थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चली जाती हैं? ऐसे चली जाती है, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से एक रेज आई, यहाँ से एक रेज आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद गई, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चली गई। अब पता चला कि ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पास, मतलब कि यहाँ पे कर रही है। तो इमेजेस बन कहाँ रहा है? पहला इमेजेस कैसा बनेगा? रियल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा। कहाँ रियल बन रहा है? ठीक है, अब बात करते हैं इसकी साइज की। तो साइज का क्या है? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज के उसी के बराबर बनेगा। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या नोट कर सकते हैं कि इमेज बना कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना है। 8C सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेजेस बनी हुई है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं, और इन फ्रंट आप लिख सकते हैं, इन फ्रंट।
इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या नोट कर सकते हैं कि ये क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इमेज हमें दिख कैसा रहा है, इन्वर्टेड दिख रहा है। हम इसी स्क्रीन लगा कर रखें तो इमेज हमें कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। तो ये हो गई हमारा कौन सी, ये हमने देख लिया थर्ड पॉइंट, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहे तो तब हमको कैसा इमेज मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ। फोर्थ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ये कॉनकेव मिरर है और फिर एक पैरेलल लाइन हम ले जाते हैं यहाँ से, रिफ्लेक्ट करेगा, कहाँ जाएगा, फोकस से कट होकर बाहर निकल जाएगा। दूसरा हम लोग कहाँ से ले जाते हैं, फोकस से ले जाते हैं। अब रिफ्लेक्ट करके कहाँ से निकल जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। इंटरसेक्ट कहाँ किया, यहाँ पे। इंटरसेक्ट कहाँ किया, यहाँ पे किया। इमेजेस कैसी बनी, यहाँ से एक रेज आई, वो फोकस से कट के निकलेगी। दूसरी रेज हम फोकस से निकालेंगे तो इसके पैरेलल हो जाती है। तो कहाँ से निकली, यहाँ से निकली। इमेजेस कहाँ फॉर्म की, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। इमेजेस कहाँ फॉर्म की, पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे, मतलब पीछे फॉर्म करेगी। अब डिस्टेंस नहीं है कि कहाँ पे फॉर्म करेगी, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि वो पीछे फॉर्म करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, रियल, रियल लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, बना कहाँ पे है, नहीं मतलब कि साइज लिख लेते हैं पहले। साइज क्या है, लार्ज। साइज क्या है, लार्ज, बड़ा बना है, इमेज से बड़ा बना है क्योंकि पीछे बन रहा है। सेकेंड, थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो पोजीशन है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगा, कहीं भी बने। फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें फोर्थ पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड। कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है, इन्वर्टेड। ये हो गई इसकी करेक्टर। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट समझ आया, एक रेज यहाँ से पास की, तो हम लोग इसको कहाँ से पास करा सकते हैं, रेज को एक पॉइंट से निकालना है तो पैरेलल रेज को एक फोकस से पॉइंट करा दिए, एक को फोकस से हम लोग करा दिए, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आई यहाँ पे इंटरसेक्ट की, यहाँ पे इमेज बन गया। इमेज बन गया तो रियल बना है, लार्ज बना है, ये इससे बड़ा ही बना है, ठीक है। ये हो गई आपकी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। और जो फिफ्थ पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं क्या था, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखें, फोकस पे रखें। ऑब्जेक्ट को जब हम सी एफ, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, फोकस पॉइंट पे रखते हैं। तो रेज को हम लोग कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से एक रेज आएगी, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, फोकस पॉइंट से निकल जाएगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम लोग यहीं से लेकर हम लोग क्या कहाँ से करा सकते हैं, या तो हम लोग पोल से करा लें, पोल से हम लोग ले जा सकते हैं ना, पोल से जहाँ से ले जाएंगे उसी उतना ही एंगल बना के, अगर यहाँ पे इतना एंगल लग रहा है तो उतना ही एंगल बना के निकल जाएगा। जैसे देख लेते हैं, अगर हम पोल पे कराते हैं, इसके बीच में जितना एंगल बनेगा उतना यहाँ पे बना के निकल जाएगा, निकला। तो ये इमेजेस जो जाएंगी ये इन्फिनिटी में जाएंगी, इन्फिनिटी में, वहां पे एकदम लास्ट बहुत ही बड़ा बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा। या फिर यहाँ से हम पास करा लें, यहाँ से भी अगर रेज को पास कराएंगे तो अब क्या हम लोग देखा था कि यहाँ से अगर कोई रेज जाती है तो फिर उसी डायरेक्शन में चली जाती है, चाहे यहाँ से पास कराए चाहे यहाँ से पास कराए। लॉ को दोनों फॉलो कर रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग रेज को पास करा सकते हैं, या फिर पोल से भी हम लोग पास करा सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ जाकर बन रही है, एकदम लास्ट में जाकर बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी। और कैसा बनेगी, इसका कैरेक्टर देख लेते हैं, कैसा बनेगी, रियल बनेगी। कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और इन्फिनिटी में बनेगी हाईली इनलार्ज,
कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज, मतलब कि बहुत ही बड़ा बनेगा, बहुत ही ज्यादा बनेगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा, क्योंकि एकदम इन्फिनिटी में जा रहा है और वो दोनों रेज ऐसे निकलती जा रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कैसा भी इमेज बने, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कैसा भी इमेज बने वो इमेज से बड़ा होगा, और वो अगर बहुत ज्यादा दूर बनता है तो जितना दूर जाएगा उतना बड़ा इमेजेस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद पोजीशन इन्फिनिटी में बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटी एकदम लास्ट में जाकर बनेगी, अब पता नहीं कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में जाकर बनेगी कोई पता नहीं है। फ्रंट ऑफ इसके जस्ट आगे बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, इनवर्ट, मतलब कि फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इनवर्टेड, इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट है जो कि इसमें नोटेड नहीं है, उसे हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिक्स, के सिक्स में क्या है, जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं फोकस पॉइंट और पी के बीच में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ये एफ हो गई, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं तो एक हम ऐसे निकाल सकते हैं, निकालने के बाद रिफ्लेक्ट होकर कहाँ, फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा रेज हम लोग कहाँ से, पोल से निकाल सकते हैं, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल सकते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक ले रहे हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। अभी ये देखेंगे हम तो डॉट 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 यहाँ पे आकर मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे आकर मिल रही है। ये अगर इधर लेते हैं, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, यहाँ पे आके मिल रही है, इसको तो हटा ही दें, इधर आके मिल रही है, तो इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इमेज, इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि इसे स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट करके रेज पीछे आ जा रही है, इधर तो जा नहीं रही है, तो कहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, वर्चुअल। इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। भैया इरेक्ट बन रहा है। दूसरा इमेज कैसा, उसके बाद क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, साइज कैसा है, इमेज से काफी बड़ा है, लार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। इमेज क्या बन रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज इतना बड़ा बन रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। लोकेशन इसका देख लें, तो लोकेशन कहाँ बन रहा है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बन रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बन रहा है, ठीक है। बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बन रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बन रहा है इमेज, और कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे भी बन रहा है, बड़ा भी बन रहा है। और इसी का जो ये मिरर है, इसी का यूज लगभग डॉक्टर जो दांत वगैरह को एकदम जूम करके देखना चाहते हैं, या फिर एक जगह पे फोकस करना चाहते हैं, इसी मिरर का यूज करते हैं, इसी मिरर का, इसी मिरर से वो लोग किसी ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखकर और उसे बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इमेज हमको बड़ा दिखता है उसके बाद, और वो वर्चुअल होता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ थी, किससे थी, कॉनकेव मिरर से जितने भी इमेजेस बन रहे थे, कहाँ कहाँ बन रहे थे, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग क्या देखेंगे कि इमेज कैसा बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होंगी, बाहर होंगी, सेम कंडीशन हो जाएगा, सी एफ पी, ठीक है। इधर भी अगर हम लोग देख लें तो सी एफ पी,
हो गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर है, पैरेलल रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और हम लोग लॉ क्या पढ़ा था कि कोई भी पैरेलल रेज आ रही है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वह कहाँ मीट करेंगी, फोकस पॉइंट पे मीट करेंगी। ठीक है, एक फोकस पॉइंट पे जाके कन्वर्ट होंगी। तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इमेजेस बनती जो है वो कैसा बनती है, इरेक्ट बनती है। और उसके बाद जो कि रियल भी नहीं बनती है, वर्चुअल बनती है। और इमेज कहाँ बनती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनती है। तो अगर पैरेलल रेज आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चली जाएंगी, वो डिस्पर्स हो जाती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद डिस्पर्स हो जाती है। लेकिन हमें लेकिन ऐसा लगता है कि वो आकर कहाँ पे फोकस पॉइंट पे मीट होंगी। और तो इमेजेस कहाँ बनेगा, फोकस पॉइंट पे बनेगा, पीछे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड नहीं इरेक्ट बनेगा। और उसके बाद क्या बनेगा, वर्चुअल इमेजेस बनेंगे। तो इस तरह इस पे इमेजेस बनते हैं। ठीक है, इस तरह इस पे इमेजेस कैसे बनते हैं, एक फोकस पॉइंट पे बनते हैं। ठीक है।